जय हिंद दोस्तों। अपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अभी देख रहे हैं क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसके एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, उसके बारे में देख रहे हैं, जो कि चौथा चैप्टर है। इसमें क्या है, इसमें जो है दिया गया है बौद्ध धर्म, यानी इसमें दिया गया कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इसके बारे में जो है कुछ धर्म जो उत्पन्न हुए, कैसे धर्म का उत्पन्न हुआ और किस प्रकार से धर्म प्रचारित हुआ, उसके बारे में दिया गया है। और उसके बारे में जो है डिटेल में जानकारी दी गई है। तो इससे पहले क्या करना है आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो तैयारी है वो अच्छी तरह से हो, बेहतरीन तरीके से हो, तो इसके लिए आपको करना है अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और उस पर आपको क्या मिलेगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे सिलेबस की तैयारी कराई जाती है उस पर। इसलिए क्या कर लीजिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए और साथ ही जो है यूट्यूब पे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे जुड़े रहिए ताकि आपको जो है इधर उधर भटकना ना पड़े पढ़ने के लिए। चलिए, और एक बात, जिन लाल लालियों को लगता है कि जो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री जो है रटने का है, समझने वाला नहीं है, हिस्ट्री बोरिंग है, उसके पास जो है भेज दो, उसे भी पता चले कि हिस्ट्री क्या है। इंटरटेनमेंट के साथ हिस्ट्री भी पढ़ा जा सकता है क्या। तो ये जो है एप्लीकेशन है, आपको इंस्टॉल करना है और यूट्यूब पे भी आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। चलिए, क्या करना है, एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है, एप्लीकेशन ये रहा, और साथ ही जो है यूट्यूब पे आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो हम देखे थे यहाँ पे कि यहाँ पे किस प्रकार से जो है पहले जो है शुरू में क्या था। अगर देखिए हम हड़प्पा सभ्यता के काल से ही देखें तो उस समय ही क्या था, धर्म अपनाया गया था, यानी भारत जो है प्राचीन काल से ही धर्म को मानते आ रहा है। लेकिन उस समय जो है प्राकृतिक पूजा होती थी। धीरे धीरे जो है पूजा क्या धीरे धीरे उसमें बदलने लगी, उसमें धीरे धीरे जटिलता आने लगी। उसके बाद जो है धर्म जो है अलग अलग धर्म अस्तित्व में आने लगे। जैसे हम देखें कि पहले क्या था, सनातन धर्म था। सनातन धर्म में क्या, उसमें भी जटिलता आने लगी। उसके बाद सनातन धर्म में जटिलता आने लगी तो क्या होने लगा, लोग जो है नास्तिक होने लगे। और उसके बाद जब इस सब होने लगा तो लोग क्या करने लगे, तो अब जैन धर्म का उत्पन्न हुआ। फिर जैन धर्म आया तो जैन धर्म में भी क्या, उसमें भी जटिलता आने लगी। फिर बौद्ध धर्म आया, फिर बौद्ध धर्म में भी जटिलता आने लगी। तो फिर क्या हुआ, जब बौद्ध धर्म में जटिलता आने लगी तो बौद्ध धर्म जो है भारत से, आप देखिएगा बौद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी, भारत से। और भारत में जो है आपको कोई नहीं मिलेगा जो बौद्ध धर्म को मानता हो अभी, शायद ही कोई होगा जो मिलता होगा आपको क्या। यानी भारत से शुरू हुआ और भारत में समाप्त हो गया। और जगह अभी भी माना जा रहा है, लेकिन क्या है, भारत में जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। एक तरह से माने तो पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो यानी क्यों हुआ, क्यों, इस समय जो है धर्म में क्या धीरे धीरे जटिलता आने लगी। कहते ना, ये जो है कम ज्ञान के जो लोग हैं किसी भी क्षेत्र में गए उस क्षेत्र को जो है बर्बादी करके छोड़ता है। तो इस क्षेत्र में क्या, धर्म को भी और शिक्षा को भी ये सब बर्बाद करके छोड़ता है। तो धर्म में आया पुजारी सब, ये सब जो है बकलोल सब, वो सब क्या किया, सब धर्म को जो है जटिल बना दिया, उसमें जो है बुराइयां ला दी। इससे क्या हो गया, धर्म जो है धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसके बाद हुआ क्या, जब बौद्ध धर्म में जटिलता आने लगी, उसमें भी जो है कमियां आने लगी, तब क्या हुआ, तो सनातन धर्म जो है उसमें फिर क्या हुआ, तो वो उसमें बदलाव लाया गया और उसको जो है सही किया गया। इसमें क्या हुआ, तो उसके बाद जो है लोग बौद्ध धर्म को छोड़कर फिर से जो है सनातन धर्म को अपनाने लगे, वही जो है हिंदू धर्म कहलाया क्या। चलिए, तो अब देखते हैं हम कहाँ पे थे कल। चलिए, हम देखे थे कि ये जो है जैन धर्म के संस्थापक कौन है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव है, जो कि उसके पहले तीर्थक। यानी इसमें जो है संतों की अगर संख्या पूछे तो इसमें संत कितने हैं, इसमें जो है संत है, संत की संख्या कितनी है, संत है इसमें 24। जिसमें पहले संत कौन है, पहले संत है जो स्थापना किए वही है ऋषभ देव। ऋषभ देव। और बात करें अगर 23वें संत, 23वें तीर्थक, यानी संत को तीर्थक बोला गया, तो 23वें संत कौन है, 23वें तीर्थक क्या है, तो पासारोनाथ कौन है, पासारोनाथ। यानी पासारोनाथ जो है ये काशी के अश्वसेन जो है राजा, उसके जो है पुत्र हैं।
और 24वें अगर बात करें तो 24वें जो है खुद जो है महावीर स्वामी। कौन है? महावीर। चलिए, तो महावीर के अगर जैन धर्म क्यों आया? क्योंकि ये जो है सनातन धर्म जो है हिंदू धर्म, इसमें क्या होने लगा, इसमें जो है जटिलता आने लगी। इसमें जटिलता आने लगी, कर्म कांड इसमें ज्यादा आने लगा, धर्म जो है खर्चीला होने लगा, ज्यादा जो है पैसे आने लगे, लगने लगे धर्म को पालन करने में, पूजा पाठ करने में। इसलिए क्या हुआ, तो ये अगर धर्म जो है खर्चीला हो जाए तो जिसके पास पैसा है वो तो धर्म को पालन करेगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से खर्च करेगा? क्या वो कहाँ से खर्च करेगा? इसलिए क्या किया, तो लोगों ने जो है धर्म जो है क्या, धर्म में जो है इसको क्या करने लगा, धर्म से जो है मोह भंग होने लगा लोगों का, और क्या होने लगे, तो जो है नास्तिक होने लगे। तो इससे जो है ये देखकर जो है अब मनुष्य जो है धर्म नहीं मानेगा तो क्या नियम में बंधा रहेगा? नहीं बंधा रहेगा। तो इसलिए जो है उसको नियम में बांधने के लिए जो है पुनः जो है एक और धर्म आया जिसे कहा गया जैन धर्म। क्या आ गया? जैन धर्म। तो इसमें क्या है, जैन धर्म में भी धीरे धीरे बहुत सारे जो है इसमें कुरीतियां आने लगी, इसमें जो है बहुत सारी जो है जटिलता आने लगी। इसमें भी जो है मूर्खों की कमी नहीं थी। अब इसमें माना गया कि ये जो है क्या, जैन धर्म में अगर आप सांस लेते हैं तो सांस लेने से भी क्या, वो भी जो है हिंसा हो गया। अगर आप सांस लेते हैं तो बहुत सारे जो है कीटाणु जो है क्या, उस सांस के जो है उस हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से आपके शरीर में जाती है, जो कि नष्ट हो जाती है। तो यानी आप उसकी हत्या कर रहे हैं, तो इसलिए सांस नहीं लीजिए। सांस लेने पर भी वर्जित था, इसलिए क्या हो गया, तो जैन धर्म जो है लोग इसमें इसको भी त्याग दिए, बौद्ध धर्म को अपनाया। तो बौद्ध धर्म में भी जटिलता आने लगा कि वहां पे जो उसके जो, जब बौद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध का चले गए तो उसके बाद क्या हुआ, इसके धर्म जो है बट गए, और इसमें भी जो है जादू टोना टोटमा टोटका ये सब आने लगा, सब कुछ इसमें भी आने लगा। इस कारण जो है बौद्ध धर्म को भी लोग जो है क्या करने लगे, नहीं माने। तो इस कारण जो है फिर से जो है लोगों ने क्या किया, हिंदू धर्म को जो है उसको सुधार किया और उसी को जो है बदलाव करके उसे एक उसे प्रसारित किया। इस कारण जो है पुनः लोग जो क्या हुए, तो हिंदू धर्म की ओर जो है अग्रसर हुए। और फिर जो है मेडिवल टाइम में आते आते जो है, मेडिवल पीरियड में आते 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 क्या हुआ, तो अरब द्वारा जो है क्या इस्लाम धर्म लाया गया, तो उस कारण जो है लोग इस्लाम से भी प्रभावित हुए, उसमें इस्लाम से प्रभावित हुए तो इस्लाम को जो है अपनाए, इस्लाम को भी अपनाए। तो इस कारण जो है क्या हुआ कि धर्म जो है धीरे धीरे, धर्म में जैसे जैसे जटिलता आने लगी उस प्रकार से नए नए जन्म का क्या हुआ, तो नए नए धर्म जो है तो अस्तित्व में आए। चलिए, तो हम देखें कि ये जो है महावीर स्वामी जो है इसका वास्तविक नाम क्या है, वास्तविक नाम इनका जो है क्या है, वर्धमान है, वास्तविक नाम वर्धमान। जन्म इसका 540 ईस्वी पूर्व। जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में इसका जन्म हुआ था। और इनके जो है पिता कौन है, तो इनके पिता जो है सिद्धार्थ है। कौन है, पिता सिद्धार्थ। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी 468 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ था, तो 468 ईस्वी पूर्व हुआ था। चलिए, आयु किनकी इनकी कितनी, तो आयु जो है ये 72 वर्ष तक जीवित रहे, 72 वर्ष तक जीवित रहे। मृत्यु स्थल पावा, यानी पावा जो है जब मरे, यानी इसका जब देहांत हुआ, निधन हुआ, तो ये कौन से स्थान पे, पावा। कहाँ हुआ, पावा में इनका जो है निधन हुआ, मृत्यु हुई इनकी। माता इनकी त्रिशला, माता कौन है, त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा राज जो है चेटक की बहन है। कौन है, तो लिच्छवी राज चेटक की बहन है। इनके एक पुत्री है जिसकी नाम क्या है, तो जिसका नाम है अनुजिया। क्या है, अनुजिया। और इसके जो है दामाद कौन है, तो दामाद है जमाली। कौन है, तो दामाद इसके जमाली है। कौन है, इसके दामाद जो है जमाली है। चलिए, पत्नी, पत्नी का नाम क्या है, तो पत्नी इनकी यशोदा। इन्होंने जो है गृह त्याग किया कब, तो 30 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग करने से पहले इन्होंने अपने भाई से जो है, अपने बड़े भाई से जो है उनसे अनुमति लिया, जो कि भाई का नाम क्या है, तो भाई का नाम है नंदीवर्धन। क्या है, नंदीवर्धन से अनुमति लिए कि भ्राताश्री, कि हम जो है क्या, अब जो है हम संन्यास धारण करने जा रहे हैं, अब जो है हमें संसारिक जो मोह जो है हम उससे अब मुक्त होना चाहते हैं। अब इनसे हम मुक्त होना चाहते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, तो इनके जो है जाति अगर पूछा जाए तो जाति क्या है, तो जाति जो है ज्ञात्रिक कुल के, यानी कौन से कुल के थे, तो ज्ञात्रिक कुल के। ज्ञान प्राप्ति कब हुई, तो 12 वर्ष बाद जो है जुम्भी ग्राम में, कहा तो जुम्भी ग्राम में जो है 12 वर्ष बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद। जन्म के 12 वर्ष बाद नहीं, ये जो गृह प्रस्थान किए यानी घर को त्यागे उसके बाद जो है 12 वर्ष के बाद जो है क्या हुआ, उसके 12 वर्ष बाद जो है इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। कहाँ पे, तो 12 वर्ष के बाद जो है जुम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। कौन से स्थान पे, तो रिजुपालिका नदी के किनारे। कहाँ पे, रिजुपालिका नदी के किनारे। और पेड़ क्या था, कौन से पेड़ था, तो साल वृक्ष था। भाषा क्या है, इनकी भाषा जो है प्राकृत भाषा थी, जो कि आम लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी क्या थी, प्राकृत। प्राकृत भाषा इसका इसलिए था ताकि लोग जो है इसे आम बोलचाल की भाषा में है तो आसानी से लोग इसे समझ सके और इसको जो है फॉलो कर सके, इसलिए क्या किया गया, इसलिए किया गया कि इसमें जो है प्राकृत भाषा में इस धर्म को शुरू किया गया। महावीर के अन्य नाम और भी कई सारे नाम हैं, और भी कई सारे नाम है, जैसे वर्धमान हो गया, समंती हो गया, वीर हो गया, अतिवीर हो गया। इस प्रकार से कई नाम है इनका, तो आपको याद रखना है, वर्धमान याद रखिए। इनके दामाद कौन है, दामाद जी इनके जो है जमाली है। ये भगवान महावीर के जो है प्रथम शिष्य है, यही है। यानी महावीर के प्रथम शिष्य कौन है, तो महावीर के प्रथम शिष्य जो है इनके दामाद खुद जो है जमाली है। चलिए आगे हम देखें कि जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म में जो है महावीर स्वामी ने, महावीर ने क्या दिया था, तो इन्होंने सिद्धांत दिया था कि ये जो है जैन धर्म में 5 सिद्धांत दिया था, जो कि जो है क्या मनुष्य को जो है अच्छी जो है डायरेक्शन दे, इसके लिए क्या दिया था, तो 5 सिद्धांत, जिसे क्या कहा गया, महाव्रत कहा गया। इसे महाव्रत ना कहकर कभी कभी पंचशील भी कहा जा सकता है। क्या, यानी इसे हम महाव्रत ना कहकर पंचशील भी कह सकते, क्यों, क्योंकि सिद्धांत की संख्या कितनी है, 5, इसे पंचशील सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या, तो पंचशील सिद्धांत। क्या कह सकते हैं, इसे हम पंचशील सिद्धांत भी कह सकते हैं। चलिए, तो महावीर स्वामी ने क्या किया, तो 5 महाव्रत पर जोर दिया। पहले क्या है, तो पहला जो है सत्य या अमृषा, हमेशा क्या है, हमेशा सत्य बोलना। पहला क्या है, सत्य, यानी हमेशा जो है सत्य बोलना। दूसरा हो गया आपका अहिंसा, यानी किसी की दिल को न दुखाना, किसी के दिल को नहीं दुखाना। अस्तेय, यानी चोरी नहीं करना और लालच नहीं करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी संपत्ति का संग्रहण नहीं करना, जो है उसको जो है, जो आपके पास संपत्ति है उसको संचित नहीं कीजिए, उसको जो है संग्रहित नहीं कीजिए, उसको जो है उसका उपयोग कीजिए, संचित नहीं कीजिए उसको। किसके लिए संयोग रहे उसको, किसके लिए उसको जो है संजोग रहे, संचित कर रहे हैं, किसके लिए, जो कमा रहे हैं उसका जो है उपयोग कीजिए, उसे जो है संग्रहित नहीं कीजिए। ये कहा गया। ब्रह्मचार्य यानी इंद्रियों को वश में रखना। लास्ट क्या था, ब्रह्मचार्य यानी इंद्रियों को वश में रखना। फिर है इनके जो है इसे क्या, तो इसे पंचशील सिद्धांत भी कहा गया। सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, 5 हो गया। इसके अलावा जो है और भी सिद्धांत दिए 5, जिसे पंचशील या फिर महाव्रत भी कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है इन्होंने 3 और सिद्धांत दिए, जिसे त्रिरत्न कहा गया। क्या कहा गया, 3 है इसलिए इसे त्रिरत्न कहा गया। महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्नों पर बल दिया, यानी 3 जो है रत्न दिए, जिससे जो क्या है, तो इससे जो है आप अपने कर्म के जो है, आप जिस जो कर्म कर्म किए हैं उसके जो है जो फल आपको मिलने वाला है उससे छुटकारा पाने के लिए, अगर आप गलत कर्म किए हैं तो उसका जो है आपको जो पाप है उसका जो फल मिलने वाला है, तो उससे अगर आप मुक्ति चाहते हैं, उससे आप अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इस जो है इस त्रिरत्न को फॉलो कीजिए, आपको जो है क्या मिलेगा, तो आपको जो है आपके बुरे कर्मों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो पहला क्या है, सम्यक ज्ञान, यानी ऐसा ज्ञान जो है ऐसा रहना चाहिए जिसमें क्या हो, सभी को हम एक समान देख सके, सभी के लिए जो क्या एक समान हमारी दृष्टि हो, इस प्रकार की ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान जो हो पूर्ण होना चाहिए, यानी और यह जो है कम ज्ञान नहीं होना चाहिए। ज्ञान जो है जो भी हो, लेकिन हमें उसे पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि कम ज्ञान जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है।
और देखिएगा समाज में जो लोग कम बोलते रहते हो क्या, यानी कम जो है जानते रहते हो क्या, बोलते ज्यादा है और खुद को जनाते ऐसे कि हम जो है सबसे बड़का जानकार हम ही है। इसलिए क्या, ज्ञान जो है पूर्ण होना चाहिए, क्या पूर्ण होना चाहिए ज्ञान। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन यानी सबको जो है एक समान मानना, और सबको एक समान मानना, और सबके लिए जो है दृष्टि आपकी कैसी होनी चाहिए, तो सबके लिए जो है अच्छी दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक आचरण यानी आपका जो है कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, आचरण जो है आपका सही होना चाहिए, आचरण जो है आपका क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही आचरण होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं इसमें जो इन्होंने सिद्धांत दिए, और भी सिद्धांत दिए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने जो विचार प्रकट किए वही जो है जैन धर्म के सिद्धांत बन गए। यानी जब जैन महावीर ने क्या किए, तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें जो उपदेश दिया वही जो है क्या बन गया, तो वही जो है उनका सिद्धांत बन गया। तो आइए देखते हैं सिद्धांत में क्या है। ईश्वर में अविश्वास, ना तो ईश्वर है, ना तो ईश्वर इस संसार के रचयिता है और ना ही इस संसार के नियंत्रक है। यानी जैन धर्म मानता है कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नहीं है। कौन, तो जैन धर्म में माना गया कि इस संसार के जो निर्माता है वो ईश्वर नहीं है, और ना ही इस संसार के संचालक जो है ईश्वर है। इस संसार के जो है संचालक कौन है, तो मनुष्य खुद है। इस संसार के क्या निर्माता और संचालक खुद है मनुष्य। इसलिए क्या, ईश्वर को जो है इसमें मान्यता नहीं दी गई है। ईश्वर में क्या है, अविश्वास है, ईश्वर में आस्था नहीं है, ईश्वर में विश्वास नहीं है। क्या, इनका मानना है कि ना तो ईश्वर जो है रचयिता है इस संसार के और ना ही इस संसार के संचालक है। आत्मा व अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व में मानते हैं। प्रत्येक जीवन, पेड़ पौधे सभी में आत्मा है। ये मानते हैं कि प्रत्येक जो है जीवन, चाहे वो छोटी से छोटी जो है कीड़ा है, कीड़े मकोड़े हो या फिर वृक्ष पेड़ पौधे, सब में जो है जीवन है। यहाँ तक कि आप निर्जीव पदार्थ देखते हैं, जैसे कि कोई घर में जो है क्या, ये जो है घर में जो बर्तन वगैरह होते हैं क्या, ये जो है बुजुर्गों से सुनते आए होंगे कि ये जो है घर में जो है बर्तन है उसको घर से बाहर नहीं रखना चाहिए, आंगन में ऐसे खुले नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि माना जाता है उसमें भी जो है जीवन है, उसको भी क्या जैसे हम रहते हैं उसी प्रकार से उसको भी जो है अच्छी तरह से रखना चाहिए। इसलिए क्या है, तो प्रत्येक जीव में क्या है, सभी में जो है आत्मा है, सभी में क्या है, आत्मा है। ये मानना है जैन धर्म का। सिंपल सा इसमें क्या है, तो ये जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करते, और सभी जो जीव है उसमें क्या है, आत्मा है, ये मानना है इसका। तो आत्मा का अस्तित्व है, ये मानना है इसका। कर्म फल एवं पुनर्जन्म, पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना। कर्म ही जन्म मृत्यु का कारण है, ये भी इनका मानना है। इन्होंने माना कि पुनर्जन्म व्यक्ति का होता है। व्यक्ति जो है अगर एक बार उसकी जो है मृत्यु हो गई तो जो क्या, पुनर्जन्म उसका होता है। और जो है जन्म और मृत्यु क्या है, एक कर्म का ही फल है। यानी आप जैसे कर्म कीजिएगा उस प्रकार का आपका फल मिलेगा, ये जो है इसमें कहा गया है। अगर आप अच्छी कर्म करते तो आपकी आयु जो है लंबी रहेगी, अगर आप जो है बुरे कर्म करते तो आयु जो है आपकी जो है क्या, कुछ ही पल की रहेगी। इसलिए क्या है, इसमें कहा गया कि कर्म ही क्या है, जन्म और मृत्यु का कारण है। कर्म और जन्म ही क्या है, तो कर्म, ये जो है कर्म ही क्या है, तो जन्म और मृत्यु का कारण है। मोक्ष अथवा निर्माण, मोक्ष के लिए क्या कहा गया, तो मोक्ष के लिए इसमें जो है सांसारिक बंधन से मुक्ति, क्या कहा गया, तो सांसारिक ये जो सामाजिक जो है मोह माया जो है इस सबसे मुक्ति पाना, यही क्या है, मोक्ष है। मोक्ष क्या है, इसमें ईश्वर की प्राप्ति मोक्ष नहीं कहा गया। क्यों, क्योंकि ईश्वर में विश्वास ही नहीं रखते। मोक्ष प्राप्ति यानी आप अगर जिस समय आपको संसार से मोह भंग हो गया, संसार से जो है आपको सामाजिक सुख सुविधाओं से आप क्या हो गए, उससे मोह भंग कर लिए, उससे दूर हो गए, तो उस बंधन से जो है सांसारिक बंधन से मुक्त हो गए, यानी आपको मोक्ष प्राप्ति हो गई, यही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए इसमें जो है एक विधि दी गई जिसे संलेखना कहा गया। क्या, संलेखना। अगर हम चंद्ररूप मौर्य को देखें तो वो भी क्या किए थे, तो संलेखना द्वारा जो है अपने जो है शरीर को त्यागे थे, संलेखना द्वारा अपने शरीर को त्यागे थे। यानी ये जो क्या है, तो संलेखना यानी संसारिक जो है संसारिक बंधन से मुक्त होकर क्या करना, अपने शरीर को जो है त्याग देना, यही क्या है, यानी संसारिक सुख से सबसे जो क्या, तो संसारिक जो बंधन है उससे मुक्त होकर
और ध्यान मग्न होकर अपने जो शरीर को त्याग दिया, वही जो है क्या, वही विधि जो है संलेखना कहलाती है। यानी अपने इंद्रियों से मुक्त होकर, अपनी सामाजिक जो है सुख सुविधाएं उससे मुक्त होकर क्या करे, तो अपनी जो है आत्मा को क्या करे, तो उसे जो है शरीर को अपने त्याग दे। यही क्या है, तो यही जो है संलेखना हो गई। चलिए, जैन संगति, इसमें क्या है कि जैन धर्म जब आया तो उसके जो है अनुयायी थे, उसके जो मानने वाले लोग थे, जब जैन धर्म के मानने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया, तो जैन धर्म को प्रसारित करने के लिए आयोजित किया गया, संगठन बनाया, आयोजन हुआ। तो उसी आयोजन को क्या कहा गया, उसी आयोजन को कहा गया संगति। क्या कहा गया, जैसे आप मान लीजिए कोई कार्यक्रम करना है आपको, मान लीजिए आप कोई जो है नियम लागू किए, नियम बनाए, इस नियम को जो है क्या करना है, नियम को जो है सब तरफ फैलाना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए विचार विमर्श करेंगे लोग आपस में, इसके लिए जो है क्या, मीटिंग बैठाएंगे, एकत्रित होंगे। तो वही जो है क्या, एकत्रित हुआ, वही जो है संगठन बैठाया, तो वही संगठन क्या कहलाया, तो यही जो है संगति कहलाया। स्थान का है, तो इसमें जो है दो संगति हुई, एक पहली और एक दूसरी, दो संगति हुई। प्रथम संगति स्थान का है, तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थान था उसका। शासक कौन थे उस समय, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय शासक। किस समय, तो 300 ईस्वी पूर्व, वर्ष कौन से, तो 300 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष उस समय कौन थे, तो उस समय जो है जैन धर्म के अध्यक्ष कौन थे, तो स्थलभद्र। कौन थे, स्थलभद्र। जैन धर्म के अध्यक्ष कौन थे, स्थलभद्र। कार्य इसमें क्या कहा गया, इसमें कार्य जो है कहा गया कि 12 अंगों को पुनः व्यवस्थित किया जाए। यानी ये जो जैन धर्म के जो है 12 अंग जो है, इसके 12 जो है स्थान है, इस सबको क्या किया जाए, तो पुनः जो है व्यवस्थित किया जाए। द्वितीय जैन संगति हुआ कब, तो ये हुआ था आपका 512 ईस्वी में। कब, तो 512 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था, तो 512 ईस्वी में। ये जो है इसके स्थान का है, तो गुजरात वल्लभी में। शासक कौन थे, तो कुमार गुप्त। कौन थे, तो कुमार गुप्त सेकेंड थे। वर्ष कब, तो 512 ईस्वी। इस समय जो है जैन धर्म के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, भद्रबाहु। भद्रबाहु और देवार्धी। देखिए ये जो है भद्रबाहु और ये जो है स्थलभद्र जो है, इसके बीच जो है मतभेद था। ये दोनों जो है एक दूसरे के सिद्धांत को नहीं मानते थे, ये एक दूसरे के सिद्धांत का विरोध करते थे। इस कारण जो है जैन धर्म को क्या करना पड़ा, मजबूरन जो है दो भागों में बांटना पड़ा। क्या हुआ, इसमें कार्य कहा गया, दूसरी जो है बौद्ध संगति, जैन संगति, उसमें क्या कहा गया, कल्प सूत्र की रचना। यानी जैनों की जो है, जैन धर्म की जो है, इसमें जो है जैन धर्म के उपदेश के बारे में जो है, उसके बारे में जो है पूरी जानकारी रखने के लिए एक ग्रंथ की रचना की गई, जिसे क्या कहा गया, उसे कहा गया कल्प सूत्र। तो आपसे पूछा जाए कल्प सूत्र किसके ग्रंथ है, तो जैन धर्म के। चलिए, तो इसमें जो है भद्रबाहु ने क्या किया, तो भद्रबाहु ने स्थल भद्र का जो है, इसके जो सिद्धांत है उसका विरोध किया, और इस कारण जो है क्या किया, तो इस कारण जो है जैन धर्म दो भागों में बट गया। भद्रबाहु ने इसका बहिष्कार किया, इस प्रकार जैन धर्म जो है दो भागों में बट गया। दो भागों में बटे, कौन कौन भाग थे, तो एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। एक था दिगंबर और एक श्वेतांबर था। चलिए, तो क्या था, एक दिगंबर था और एक श्वेतांबर। ये जो है भद्रबाहु, इन्होंने क्या किया, तो स्थल भद्र के जो है सिद्धांत है उसको जो है क्या किए, बहिष्कृत किए, उसको बहिष्कार कर दिए, यानी उसको माने नहीं। इस कारण जो है क्या किया गया, मजबूरन जो है जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। जैन धर्म के दो, एक जो है क्या थे, तो इसके जो है दो अध्यक्ष थे, एक भद्रबाहु, एक स्थलबाहु। कौन है, भद्रबाहु और एक स्थलबाहु। भद्रबाहु जो है कौन से, तो ये दक्षिण भारत में थे। भद्रबाहु किस साइड में थे, तो दक्षिण भारत में। वही जो है स्थल बाहु जो है स्थलभद्र, ये कहाँ थे, तो ये मगध में थे। कहाँ, मगध में। ये जो है कौन, ये जो है क्या थे, तो भद्रबाहु जो है इनका जो है क्या था, तो ये जो है
वस्त्र नहीं धारण करते थे। इनके जो अनुयायी थे यानी इनको मानने वाले जो लोग थे, इनके जो सिद्धांत पे चलने वाले लोग थे, तो क्या उन्होंने वस्त्र धारण करना नहीं पसंद किया। उन्होंने जो है क्या रहे, नग्न रहे। महावीर स्वामी इसके जो है इसी में रहे, यानी इसी कैटेगरी में जो है महावीर स्वामी रहे। और इसे क्या कहा गया, तो इसको मानने वाले को कहा गया दिगंबर, यानी इसके अनुयायी को जो है मानने वाले को क्या कहा गया, दिगंबर कहा गया। इसी अनुयायी में जो है यानी इसी सिद्धांत में कौन थे, तो महावीर स्वामी भी थे। अगर देखें हम मगध वाले में, स्थल बाहु के सिद्धांत में, तो इसमें क्या है, तो इसमें जो है अनुयायी क्या करते थे, इसको मानने वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इसको मानने वाले में क्या थे, तो पार्श्वनाथ इसको मानने वाले में थे। इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया श्वेतांबर। क्यों, क्योंकि श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर, अगर इसको हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, दिक जोड़ अंबर, दिक धन अंबर, यानी दिक यानी क्या, तो दिक यानी क्या, वस्त्र, अंबर यानी आकाश। तो यानी जो आकाश को अपना वस्त्र मानता हो, जो क्या, जो आसमान को जो अपना वस्त्र मानता हो, कहता हो कि जो आसमान है यही क्या है, यही हमारी वस्त्र है, हमें कोई भी जो है वस्त्र की जरूरत नहीं है, ये जो आसमान जो है यही हमारी जो है चादर है, यही हमारी वस्त्र है, ये इसका मानना है। लेकिन श्वेतांबर का क्या मानना है कि हमारा वस्त्र कैसा हो, श्वेत हो, श्वेत जोड़ अंबर, हमारा वस्त्र कैसा हो, श्वेत हो, ये इसका मानना है। चलिए तो देखते हैं इस दोनों में अंतर क्या है। दिगंबर, दिक जोड़ अंबर, अर्थात जिसका अंबर क्या हो, दिशाएं है, यानी जिसका वस्त्र क्या है, जिसका वस्त्र जो है आसमान है, आकाश है, ये दिगंबर हो गया। आकाश को ही वस्त्र मानते हैं, अतः वस्त्र धारण नहीं करते हैं। क्या, आकाश को ही वस्त्र मानते हैं, अतः वस्त्र धारण नहीं करते हैं। भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण में जाने के कारण जो है इन्हें दक्षिणी जैनी भी कहा जाता है, यानी भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है जब दक्षिण भारत में ये गया, इस कारण इसे दक्षिणी जैनी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि दक्षिण में कहा गया और जैन धर्म है, तो इसलिए क्यों कहा गया, इसे कहा गया दक्षिणी जैन भी कहा गया। यह कट्टर कैसे थे, तो कट्टर थे, कठोर थे, नियंत्रण, त्याग, तपस्या में विश्वास करते थे, यानी ये जो है कैसे थे, तो कट्टरवादी थे। इसमें भावना कैसी थी, कट्टरवादी, हृदय इनका कठोर, और ये जो है क्या, तो त्याग तपस्या में विश्वास रखते थे, त्याग तपस्या में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि स्त्रियां जो है वो संत नहीं बन सकती। इनका मानना क्या है, तो स्त्रियां जो है वो संत नहीं बन सकती, उसे भीख मांगने का भी अधिकार नहीं, उसे वो भिक्षुनी भी नहीं बन सकती, ये दिगंबर का मानना है। श्वेतांबर जो है इसके विरोध में है। श्वेत जो अंबर अर्थात क्या है, तो श्वेत वस्त्र धारण करना, स्वयं व मूर्तियों को भी श्वेत वस्त्र क्या है, पहनाते थे, यानी स्वयं भी जो है श्वेत वस्त्र पहनते थे, और ये इसके जो है तीर्थक जो थे वो भी क्या करते थे, तो उनको उनकी जो मूर्तियां थी उनको भी जो है श्वेत वस्त्र पहनाते थे। मगध उत्तर में रहने वाले जो है जैनियों को क्या, तो स्थलभद्र के मुखिया बनाए, यानी इसने क्या किया, मगध में जो रहते थे जैन मुनि, उन्होंने क्या किया, स्थलभद्र को जो है अपना मुखिया बना लिया। ये पार्श्वनाथ के अनुयायी और सुधारवादी विचारों के ये क्या थे, तो विचारक है, यानी ये जो है किसके अनुयायी थे, तो ये पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, यानी पार्श्वनाथ के जो है विचार है उस पर चलते थे। और इन्होंने जो है इसमें जो है इन्होंने सपोर्ट किया कि जो है स्त्रियां भी क्या, तो स्त्रियां भी संतों में आ सकती, वो भी जो है सन्यासी बन सकती। लेकिन ये जो है दिगंबर जो मानने वाले जो लोग हैं, वो जो अनुयायी है वो क्या किए, तो उन्होंने जो है इसका विरोध किया कि जो है स्त्रियां जो है भिक्षुनी नहीं बन सकती। चलिए अगर हम देखें जैन धर्म को प्रसारित किस प्रकार किया गया, तो इसमें देखिए जैन धर्म को प्रसारित कैसे किया गया, तो महावीर स्वामी के निर्वाण समय अनुयायियों की संख्या लगभग कितनी थी, तो 14,000, यानी जिस समय जो है निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति, तो जब महावीर स्वामी को जब निर्वाण प्राप्ति हुई, यानी जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, तब उनकी अनुयायियों की संख्या कितनी थी, तो लगभग जो है 14,000 उनकी अनुयायियों की संख्या थी। उनके समय ही यह धर्म क्या, तो मगध और सोशल विदेह अंग राज्यों में फैल गया, यानी कई राज्यों में जो है उनके जब वो जीवित थे उसी समय जो है इनके जो है धर्म जो है कई राज्यों में जो है फैल गया, जैसे मगध हो गया, सोशल हो गया, मगध हो गया, कौशल हो गया, और विदेह हो गया, अंग हो गया, इस प्रकार से जो है कई राज्यों में जो है फैल गए थे।
जैन धर्म के प्रसार के जो है कई कारण हो सकते हैं, यानी जैन धर्म को जो है इतना फैलाव होने के कारण, जैन धर्म को जो है इतना प्रसारित होने के कारण जो है कई कारण हो सकते हैं इसके प्रसारित होने का। क्या है? तो इसके प्रसारित होने का जो है कई कारण हो सकता है। अगर एक कारण देखें तो इसमें जो है क्या है, एक कारण हम राजकीय संरक्षण ले सकते हैं, यानी राजा द्वारा जो है इस धर्म को कितना जो है मान्यता दिया गया, कितना जो है संरक्षण दिया गया, इस आधार पे भी प्रसारित हो सकता है। अगर राजा क्या करेगा, किसी धर्म को राजा अगर फॉलो करेगा तो प्रजा भी क्या करेगा, उस धर्म को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी राजा जो है उस धर्म का पालन करे, तो प्रजा कहेगा कि जब हमारे राजा इस धर्म का पालन करे तो हम भी करेंगे, इसलिए जो वो धर्म क्या होगा, ज्यादा प्रसारित होगा। इसलिए ये भी क्या तो महत्वपूर्ण योगदान रहा। कई राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, जैसे राष्ट्रकूट राजा चालुक्य। अगर आप देखेंगे राष्ट्रकूट राजा चालुक्य जो है इन्होंने क्या किया, तीनों ने जो है जैन धर्म को समर्थन दिया। ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, भारत के कई अन्य राज्यों में फैल गया, यानी ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान जैसे कई राज्यों में जो है फैल गया। कर्नाटक में जो है जैन धर्म के प्रसारक का श्रेय जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, यानी कर्नाटक में जो है जैन धर्म को प्रसारित करने का जो श्रेय है ये किसको जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रभाव जो है चंद्रगुप्त के आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु की शिक्षा के कारण हुई, यानी उत्तर भारत में जो क्या, तो कर्नाटक ये जो है कर्नाटक में जो है जैन धर्म को प्रसारित करने का जो श्रेय किसको दिया गया, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया। लेकिन दक्षिण भारत में जो है इसको जो है प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु थे, धार्मिक गुरु। कौन थे? धार्मिक गुरु। तो उनको जो है आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो भद्रबाहु। इनके कारण जो है क्या हुआ, तो जैन धर्म जो है दक्षिण भारत में प्रसारित हुआ, और इन्हीं के जो है सिद्धांत में जो क्या हुआ, तो दिगंबर आए। ईसाई युग की शुरुआत में मथुरा और उज्जैन सत्ता के केंद्र बन गए थे, जहां जैन धर्म फला फूला। यानी ईसाई जो है ईसाई युग के समय में क्या हुआ, तो यूं कह सकते हैं हम आधुनिक भारत की जब, यानी मध्यकालीन भारत की जब अंत हुआ तो उस समय क्या हुआ, तो उस समय जो है जैन धर्म जो है किस राज्य में, तो और भी कई सारे राज्य में, जैसे मथुरा हो गया, उज्जैन हो गया, ये सब क्षेत्र में जो है फैल गया। राजाओं के संरक्षण ने जैन धर्म को क्या, तो जैन धर्म को लोगों के मन में क्या किया, तो जगह बनाने में मदद की। यानी अगर राजा जिस धर्म को मानेगा उस धर्म को प्रजा भी मानना चाहेगा, इसलिए क्या हुआ, जब राजा ने धर्म को मानने लगा राजा लोग, तो इसलिए क्या हुआ, तो वहाँ की प्रजा भी इस धर्म को मानने लगे। इससे क्या हुआ, ये धर्म जो है प्रसारित होने लगा, इस धर्म का जो है क्षेत्र फैलने लगा। चलिए दूसरा कारण क्या हो सकता है इसके प्रसार का, तो दूसरा कारण हो सकता है कि बोलचाल की भाषा का प्रयोग। भाषा भी डिपेंड करता है कि अगर भाषा सरल होगा तो लोग क्या उसको फॉलो करेंगे, भाषा कठिन होगा तो लोग उससे दूर भागेंगे। कोई भी धर्म अगर उसमें कोई भी जटिलता आती है तो उस धर्म को क्या, धर्म को कोई नहीं मानना चाहता है। तो पहले जो है इसकी भाषा जो है क्या सरल होनी चाहिए, लोगों की जो है समझ में आनी चाहिए, समझ में आएगा तब तो मानेगा धर्म को, समझ में नहीं आ रहा है तो क्या उसको नहीं मानेगा। इसलिए भाषा भी इसमें क्या तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बोलचाल की भाषा का प्रयोग, महावीर ने अपने शिक्षाओं का प्रचार जो है क्या किया, तो प्राकृत में किया। कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा में, जो कि क्या थी, तो जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी, यानी एकदम आपस में जैसे बात करते हैं उस प्रकार से जो बोलचाल की भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी जो क्या थी, तो वो उस समय आम लोगों की भाषा थी। संस्कृत के बजाय जिसे लोग नहीं समझते थे उसके सिद्धांत सरल थे, जिसने कई अनुयायियों को आकर्षित किया। यानी संस्कृत जो है कई सारे लोगों की, यानी संस्कृत समझने की जो है सबकी बस की बात नहीं है, क्या संस्कृत जो है सबके समझ में आने की बस की बात नहीं है। इसलिए संस्कृत से सबसे ज्यादा सरल जो है उस समय कौन सी भाषा थी, तो प्राकृत। इसलिए जो है प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया। क्यों? क्योंकि ये जो है आम बोलचाल की भाषा है, इसलिए इसमें लोग जो है ज्यादा आकर्षित होंगे और ज्यादा जो है इसको पालन करेंगे। महावीर ने सभी मनुष्यों और महिलाओं को समान रूप से अपने अनुयायी के रूप में स्वीकार किया। यानी महावीर ने कहा इसमें जो है फर्क नहीं पड़ता इसमें जो है पुरुष आए स्त्री आए सब आ सकते हैं, कोई भी जो है कोई भी धर्म के व्यक्ति, यानी सब आ सकते हैं, ऊंच नीच सब, कोई इसमें भेदभाव नहीं, सब आ सकते हैं, इसमें सब इसमें जुड़ सकते हैं।
यानी इसके जो अनुयायी के रूप में जो है कोई भी आ सकता है, स्त्री पुरुष उच्च नीच दलित वर्ग ब्राह्मण कोई भी आ सकता है। यानी इसमें जो है कोई भेदभाव नहीं है। तो पहला कारण क्या हो सकता है इसके ज्यादा प्रसारित होने का, कि इसे जो है राजकीय संरक्षण मिला। दूसरा कारण हो सकता है कि इसकी जो है भाषा कैसी थी, सरल भाषा थी। अब आता है सामाजिक समानता। महावीर का मानना था कि सभी मनुष्य समान है और उनका जो है मानना था कि सभी को पवित्र जीवन जीने का क्या जीकर मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। यानी महावीर का मानना था कि सारे जो समाज है, समाज के सभी लोग जो है एक समान है। सब जो क्या एक दूसरे के एक समान है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं, एक दूसरे से भिन्न नहीं। जैसे हम वैसे आप, इस प्रकार से जो है इनका मानना है। और उनका मानना है कि सभी मनुष्य को क्या पवित्र जीवन जीकर मोक्ष प्राप्ति करने का अधिकार है। यानी सब जो है अपने पवित्र जीवन जीकर अच्छी तरह से जो है जीवन जीकर मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं सब। उन्होंने उपदेश दिया कि जाति के आधार पर कई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी जाति के आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने उपदेश दिया कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि महिलाओं की भी स्वतंत्रता का समर्थन किया और उन्होंने जैन संघ में शामिल किया गया। यानी महिलाओं की स्वतंत्रता को भी क्या किया, तो महिलाओं की स्वतंत्रता को भी उन्होंने समर्थन किया और महिलाओं को भी जो है जैन समुदाय जो है जैन संघ में शामिल किया। इसने जैन धर्म को जाति व्यवस्था के तहत दुर्व्यवहार का शिकार लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल करने में मदद मिली। यानी इससे क्या हुआ कि जाति धर्म जो है क्या हुआ, तो ये सब जो है जाति सब जो है खत्म होने लगा। लोग जो है इससे जो है क्या दूर सोचने लगे। यानी ये जो है छोटी मोटी जो है जाति व्यवस्था है जो इस सबको इस सबसे सोच से लोग ऊपर उठने लगे। और लोग जो है इस प्रकार जो है लोग एक दूसरे में क्या एक दूसरे से हिल मिल गए, लोग एक दूसरे से जो है प्रेम करने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार रखने लगे। यही जो है क्या हुआ, तो लोकप्रियता बढ़ी। इससे जो है इस कारण जो है इस धर्म की लोकप्रियता बढ़ी। इस कारण जो है और भी सारे लोग जो है इस धर्म को अपनाने लगे। चलिए, और भी जो है अपनाने लगे धीरे धीरे। इस जो है इस कारण जो है क्या हुआ, तो जैन धर्म के लिए उनके जो मानने वाले अनुयायी थे उन्होंने जो है जैन धर्म की के मानने वाले अनुयायी थे उन्होंने क्या किया, तो जैन मंदिर भी बनवाए बनवाए जैन धर्म मंदिर बनवाए जैन धर्म के लिए। तो इसके लिए जो इसमें कई मंदिर है। कई मंदिर है। कई मंदिर कौन कौन हो सकते हैं, तो इसके जो है एक मंदिर है पावापुरी का जैन मंदिर, जहाँ पे क्या हुआ, यहीं पे जो है महावीर का क्या हुआ, तो उनकी मृत्यु हुई थी, उनको जो है निर्वाण प्राप्ति हुई थी। तो पावापुरी का जैन मंदिर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। कहाँ है, तो बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। महावीर के मोक्ष स्थल के रूप में माना जाता है। क्यों, क्योंकि यहीं पे जो है उनको मोक्ष प्राप्ति हुई थी, इसलिए जो है इसे महावीर के मोक्ष स्थल के रूप में माना जाता है। यह जल मंदिर है। यह जल मंदिर माना गया है क्यों, क्योंकि ये जो है बीच में जो क्या है मंदिर है, देख सकते हैं आप बीच में क्या है, तो ये बीच में जो है मंदिर है और इसके चारों तरफ जो है पानी है और ये जो है एक आने जाने का एक पुल है, एक आने जाने का पुल है। और बाकी चारों तरफ जो है क्या है, बाकी चारों तरफ जो है पानी है, इसलिए इसे जल मंदिर भी कहा गया है। क्या कहा गया, इसे जल मंदिर कहा गया, जो एक सरोवर के बीच स्थित है। यानी एक तालाब में जो है क्या है, तो एक तालाब में जो है बीच में स्थित है। मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बने। कौन से पत्थर से, तो पत्थर जो है लाल बलुआ पत्थर से बना है। ये जो पानी है, ये जो पानी है इसमें क्या है, तो इसमें जो है कमल के फूल खिले गए हैं। कौन से फूल, तो कमल के फूल खिले गए हैं। अब अगर देखें हम दूसरी मंदिर की बात करें तो एक रनकपुर का जैन मंदिर है। कौन, तो हम देखिए पावापुरी का जैन मंदिर, अब ये जो है एक रनकपुर का जैन मंदिर। देखिए आप यहाँ पे देखिए कितने विशाल मंदिर है, कितने भव्य है, दिख रहा होगा कितना विशाल है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो 1439 ईस्वी में हुआ था। इसका जो है निर्माण हुआ था राजस्थान के पाली जिले में है। कहाँ है, तो राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। निर्माण मोरवाड़ के तत्कालीन शासक राणा कुंभा कुंभा के मंत्री क्या है, तो दारना शाह जो है इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने बनवाया। यानी ये जो है
ये जो है क्या थे, तो मेवाड़ के जो है तत्कालीन जो शासक थे राणा कुंभा, उनके मंत्री जो है तारना शाह, उन्होंने क्या किया, तो इस मंदिर की निर्माण करवाया। यह मंदिर चारों दिशाओं में खुला है, यानी चारों दिशाओं में जो है ये खुला हुआ है, पूरी तरह से चारों दिशाओं में क्या खुली हुई है मंदिर। संगमरमर से बने इस मंदिर में 29 विशाल कमरे हैं। देखो कितना बड़ा मंदिर है, किससे बना है, संगमरमर से। किससे बना है, संगमरमर से बना है। और इसमें जो है कितने, तो 29 विशाल कमरे हैं। मंदिर के पास के गलियारों में बने मंडप में भी 24 तीर्थक की तस्वीरों है उकेरी गई है। यानी ये जो मंदिर है, इसके जो गलियारे हैं, गली जो है, उस गलियारों में जो है क्या किया गया, उस गलियारों में भी जो है जैन धर्म के जो जो 24 तीर्थक थे, उस 24 तीर्थकों के जो है क्या है, तो उसकी तस्वीर जो है उत्कीर्ण किए गए हैं उसके गलियारों में, दीवारों पे। तीसरा आता है खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का जैन मंदिर। इसमें क्या है, तो मध्य प्रदेश में खजुराहो में स्थित है। अपनी प्राचीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है ये। निर्वाण महान चंदेल राजा क्या, तो विद्याधर ने महमूद गजनवी पर क्या, तो अपनी विजय के उपलब्ध में बनवाया था। यानी ये जो है विद्याधर जो है, चंदेल राजा विद्याधर, इन्होंने महमूद गजनवी पे क्या किया था, तो उन पे विजय किया था, उनको हराया था। इसी जो है उपलब्धि पे क्या किया था, तो इसी उपलक्ष्य पे जो है इस मंदिर का निर्माण कराया था। खजुराहो शहर में कुल 24 जो है जैन मंदिर है। कितनी, तो 34, कितनी, सॉरी 34 है। तो यानी खजुराहो जो शहर है वहां पे कुल जो है 34 जैन मंदिर है। अगला बात करें तो दिलवार का मंदिर, दिलवार का जैन मंदिर। यह मंदिर क्या है, तो माउंट आबू जो कि राजस्थान जोधपुर में स्थित है। कहाँ है, तो माउंट आबू राजस्थान जोधपुर में स्थित है। निर्माण मुख्यतः चालुक्य वंश के मंत्रियों और कुछ व्यापारियों द्वारा करवाया गया होगा। इनका जो मानना है कि इसका जो निर्माण है ये कौन करवाए थे, तो चालुक्य वंश के मंत्री और कुछ व्यापारियों ने मिलकर क्या किया था, इस मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें जो है विमल शाह और वास्तुपाल और तेजपाल क्या थे, प्रमुख थे। यानी कई सारे लोगों ने मिलकर बनवाया था, जिसमें जो प्रमुख कौन थे, तो प्रमुख थे विमल शाह, वास्तुपाल और तेजपाल प्रमुख थे इसमें। राजस्थान के जोधपुर के निकट, राजस्थान के जोधपुर के निकट जो है सिरोही जिले में माउंट आबू नगर स्थित है। कहाँ है, तो राजस्थान के जो जोधपुर है वहाँ की जो है सिरोही जो जिले है वहाँ पे क्या है, तो माउंट आबू नगर स्थित है। सफेद संगमरमर के मंदिर जैन संगत को क्या है, तो जैन संगति को समर्पित है। यानी ये जो है जैन संतों के लिए बनाया गया। कौन से, तो ये सफेद संगमरमर से बनाया गया। किससे बनाया गया, तो सफेद संगमरमर से इसको बनाया गया। चलिए, तो जैन धर्म में क्या है, तो जैन धर्म जो है समाप्त। जैन धर्म में क्या हुआ, तो इसमें जो है ये भी क्या, तो उसमें जो है पंचशील सिद्धांत दिया गया, उसमें जो त्रिरत्न दिया गया। उसके बाद जो है क्या दिया गया, तो उसमें कहा गया ये जो है आत्मा में विश्वास करना है, यानी सभी जो जीव है क्या, तो सभी जीव में आत्मा होती है। और भगवान जो है ईश्वर ये सब कुछ नहीं होता है, भगवान ईश्वर ये जो है कुछ नहीं होता। निर्वाण प्राप्ति क्या है, तो मोक्ष प्राप्ति होता है जब होगा, जब आप संसारिक मोह से क्या, तो संसारिक मोह से छुटकारा पा लेते हैं, सामाजिक बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं, तो वही क्या हो गई, तो आपने मोक्ष प्राप्ति कर लिया। यही जो है मानना है इसका। चलिए अब देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के जो है स्थापना कौन किए थे, शुरुआत, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए, कौन हुए, तो गौतम बुद्ध। देख रहे हो, गौतम बुद्ध, ये जो है क्या है, गौतम बुद्ध जो है ये एक राजकुमार थे। कौन थे, एक राजकुमार। वो होकर राजकुमार होकर सन्यासी बन गए। क्या बन गए, तो राजकुमार थे जो कि अपने जो है सारे जो सांसारिक मोह को सब कुछ तोड़कर छोड़कर, अपने जो है राजघराने सब कुछ छोड़कर जो है कहाँ चले गए, ते चले गए सत्य की प्राप्ति में, जो है ईश्वर की प्राप्ति में चले गए, इसको मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है चले गए, सारा चीज छोड़कर। इनका शादी हुआ, विवाह हुआ, और
विवाह हुआ, सुबह उठे 5 बजे, यही जो है अंधेरे में ही जो क्या, अंधेरे में जो है अपने जो है होते उसके जो है सैनिक, यानी उसके जो है अपने क्या किए, तो अपने राज्य जो है राज्य को छोड़ दिए और चले गए जंगल की तरफ। जंगल की तरफ चले गए और जंगल में जो है जो जो भेटा है, जो चीज इसने देखा, सब पे जो है क्या किया, तो सब पे जो है प्रश्न खड़े किए और सबके बारे में जो है जानना शुरू कर दिया। देखिए, आप अगर कुछ भी चीज के बारे में जानना है तो पहले उसके खिलाफ जो है प्रश्न खड़े कीजिए, उसका विरोध कीजिए, तभी जो है आप उसके बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। यानी किसी चीज के बारे में जो अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करना है तो उसका क्या कीजिए, उसका विरोध कीजिए, उसका खंडन कीजिए, आपको जो है उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगा। पूरी जानकारी जो मिलेगा, हम ये जो धर्म मानते हैं, क्यों मानते हैं, इसके खिलाफ जो क्या, खुद से जो क्या करेंगे, खुद से सवाल करेंगे तभी तो हमें आंसर मिलेगा। तो इसलिए जो इन्होंने क्या किया, तो रास्ते में जो कुछ भी देखा, रास्ते में देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो है क्या किया जा रहा है, तो रास्ते में देखे कि व्यक्ति के जो क्या, तो व्यक्ति के हाथ में जो है घड़ा रखा हुआ है, और उसके जो है हाथ में घड़ा है, और एक हाथ में जो है क्या है, तो एक हाथ में गले में उसके घड़ा लगा हुआ है, एक हाथ में जो है लाठी है, और पीछे जो है पत्ते वगैरह जो है उसके कमर में बांध दिए गए हैं। तो देखा, तो देखकर वो आश्चर्य हो गए, तो उनसे पूछने लगे ये क्यों है, ऐसा क्यों है। तो बोलने लगे कि हम जो है क्या, हम जो है दलित है, अछूत है, तो इसलिए जो है हमारे लिए यही जो है हमारी सेवा है। तो यानी जितने भी देखे सब कुछ के बारे में सोचने लगे। एक ऐसे व्यक्ति है जो क्या, अपने जो पूरे ऐश्वर्य जो है, अपने सुख सुविधा सब कुछ छोड़कर किस में चले गए, सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन गए। पूरे सुख सुविधा छोड़कर सब कुछ जो है, राजकुमार से जो क्या बन गए, सन्यासी बन गए। सन्यासी बन गए, इसके जो है घर वाले खुद इसके धर्म को अपनाए। चलिए तो देखते हैं क्या, तो भारत प्रारंभ से ही धर्म प्रधान देश रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि शुरू से ही भारत में जो है धर्म की उत्पत्ति है, भारत जो है शुरू से ही धर्म का पालन कर रहा है। वैदिक कालीन सामाजिक क्या, तो वैदिक कालीन धार्मिक जटिलता से उबरने में बौद्ध धर्म ने जनता का क्या किया, मदद किया। यानी वैदिक काल में जो धर्म था, उस धर्म की जो जटिलता है उससे जो है उबरने के लिए क्या किया गया, तो बौद्ध धर्म का उपयोग किया गया। बौद्ध धर्म ने क्या किया, लोगों की मदद किया उस धर्म से उबरने में। स्थापना गौतम बुद्ध ने 563 ईस्वी पूर्व किया। अनुयायी, तो विश्व की जब इसकी स्थापना हुई, मान लीजिए, यानी उस समय जो क्या था, तो जब इसकी स्थापना हुई उस समय जो है विश्व की जनसंख्या का 7% जो है क्या थे, तो विश्व की जनसंख्या के 7% जो है व्यक्ति इसके अनुयायी बन चुके थे। प्रमुख शिक्षा है, 4 महान सत्य दिया गया और एक जो है अष्टांगिक मार्ग दिया गया। यानी 4 जो है सत्य दिया गया कि 4 सिद्धांत पे चलिए, और एक जो है क्या, तो अष्टांगी, और इसको पालन करने के लिए जो है, यानी कहा गया कि 4 जो है आप सत्य है, 4 सिद्धांत है, इसको मानिए। इसको मानने का तरीका क्या है, उसके लिए जो है 8 जो है मार्ग दिया गया, उसको मानने का एक तरीका। लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य जो है दुख से मुक्ति पाना और निर्वाण प्राप्ति। देखिएगा संसार में क्या है, लोग जो है दुखी क्यों रहते हैं, दुखी क्यों रहते हैं, दुख होने का कारण एक ही है कि इच्छा। आप जितना जो है इच्छाएं रखेंगे उतनी ज्यादा जो है आप दुखी रहेंगे। क्यों, क्योंकि आप जितना इच्छा रखे हुए है वो जो है क्या पता इच्छा आपकी पूरी ना हो। तो इच्छा पूरी हो गई तो आप खुश है, इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप क्या है, दुखी है। इसलिए जो है व्यक्तियों को जो है अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखना चाहिए, तभी जो है क्या, वो दुख से जो है छुटकारा पा सकते हैं। तो अपनी जो है इच्छाओं को क्या, दबाओ। तो एक कहा गया कि जो है दुख से मुक्ति पाना, इसका जो लक्ष्य क्या था, दुख से मुक्ति पाना व्यक्ति को, और निर्वाण प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति। विश्व में प्रसार, तो दुनिया के सभी महाद्वीपों में फैले, यानी बहुत सारे जो महाद्वीप में फैले ये जो है धर्म। चीन में जो है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी वर्ग है, यानी सबसे ज्यादा जो है प्रसारित हुआ था कहाँ, तो चीन में। श्रीलंका चीन वगैरह में जो, लेकिन सबसे ज्यादा जो है कहाँ, तो चीन में। अहिंसा, बौद्ध धर्म में क्या है, तो बौद्ध धर्म में अहिंसा का सिद्धांत प्रमुख है। ध्यान, इसमें जो है ध्यान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी बौद्ध धर्म में जो है ध्यान करना जो है क्या, तो महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए अगर हम देखें
गौतम बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध, ये जो है महात्मा बुद्ध जो है गौतम बुद्ध की जो है जन्म कब हुआ था, तो जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है 463 ईस्वी पूर्व हुई थी। कितने वर्ष की उम्र में, तो 80 वर्ष की उम्र में। मृत्यु स्थल कहाँ है, तो मृत्यु स्थल है इसकी कुशीनगर। माना जाता है कि कुशीनगर में इनको जो है खीर खाने से जो है क्या हुआ था, उस कारण जो है इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। माता, माता इनकी कौन है, तो महामाया। माता कौन है, महामाया, जो कि कौशल वंश के है। किस वंश से है माता इनकी, तो कौशल वंश से है। पिता कौन है, तो पिता जो है शुद्धोधन है। कौन है, तो शुद्धोधन, जो कि शाक्य है। क्या है, तो शाक्य। संतान, इसका जो पुत्र है राहुल है। पुत्र का नाम क्या है, राहुल। पत्नी, पत्नी का नाम जो है यशोधरा। पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा। गृह त्याग, इन्होंने अपना घर कब त्यागा था, तो 29 वर्ष की उम्र में। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति स्थल कब, तो 6 वर्ष, यानी अपने गृह त्याग के 6 वर्ष बाद जो है, यानी गृह त्याग के जो 6 वर्ष बाद जो है क्या हुआ, तो इनको जो है बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो निरंजना नदी के किनारे हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। और इसके जो है भाई कौन थे, तो भाई इनके थे देवव्रत। देवव्रत इनके भाई थे। जाति इसकी क्या है, तो शाक्य कुल के। जाति क्या है, पिता जी जिस कुल के रहेंगे उसी कुल के पुत्र होगा, तो इसलिए इसके पिता जो है शाक्य कुल के थे, तो ये भी क्या है, तो ये भी जो है शाक्य कुल के। भाषा क्या है, इनकी भाषा जो है पाली थी। क्या थी, इनकी भाषा पाली। चलिए, जन्म के 7वें दिन जो है क्या हुआ था, तो इनके जन्म के 7वें दिन जो है इनकी माता का देहांत हो गया। माता का देहांत हो गया, तो पालन पोषण कौन की, तो प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, जो कि इनकी प्रथम शिष्या रही। शिष्य नहीं, शिष्या, यानी प्रथम जो है महिला संत जो है कौन थी, तो प्रथम जो है स्त्री संत इसके जो है पालन पोषण करने वाली जो महिला है इनकी जो, तो ये जो है क्या प्रथम शिष्य जो है कौन थी, तो प्रजापति को गौतमी। इन्होंने क्या किया था, इनका पालन पोषण किया था। जन्म के मात्र जो है 7वें दिन जो है क्या हुआ था, इनकी जो है माता का देहांत हो गया था। कालदेव तथा ब्रह्म यह है, तो ब्राह्मण कौंडिन्य ने क्या किया था, इनकी भविष्यवाणी किया कि बुद्ध जो है चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, नहीं तो सन्यासी। यानी कालदेव और ये जो ब्राह्मण जो है कौंडिन्य, इन्होंने गौतम बुद्ध की भविष्यवाणी किए थे कि या तो गौतम बुद्ध जो है क्या बनेंगे, या तो चक्रवर्ती सम्राट सम्राट बनेंगे, या फिर नहीं तो सन्यासी बनेंगे। तो क्या हुआ, क्या तो हुआ यही कि ये जो है बहुत बड़े जो है क्या बने, तो सन्यासी बने, जिसका धर्म जो है क्या, तो विश्व के बहुत कई महाद्वीपों में जो है फैले। बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील थे, यानी बचपन से ही जो है हमेशा कोई भी बात हो सभी पे क्या बचपन से जो है हमेशा जो है चिंतित रहते थे, उस पर जो है ज्यादा जो है विचार विमर्श करते थे। यानी इसका एक ही कहना था, इनका मानना था कि अगर आप कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो अगर आप कुछ सुन रहे हैं तो उस पर तब तक विश्वास नहीं कीजिए तब तक जब तक आपकी वो मन की कसौटी पे पिस न जाए। यानी आप उस पर इतना सोचिए, इतना सोचिए कि जब तक आपको जो है पूरी तरह से विश्वास ना हो जाए कि हाँ ये बात सही हो सकता है, तब तक उस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। यही जो है इस कारण जो है ये बचपन से ही क्या थे, तो चिंतनशील थे, हमेशा चिंतित रहते थे, सोचते रहते थे। कौंडिन्य, वाप और भादिया, महानामा एवं अस्त्यागी आदि 5 ब्राह्मणों के साथ रहे। उसके बाद जो है उनको जो है छोड़ दिया। यानी ये जब गृह त्यागे तब क्या किए, तो ये जो 5 ब्राह्मण जो है इसके साथ रहे। कौंडिन्य, वापा, भादिया, महानामा और ये जो है क्या थे, तो अस्तागी जो है 5 ब्राह्मण के साथ रहे। उनके साथ जो है क्या किए, तो उनके साथ जो है तपस्या किए, विचरण किए इधर उधर, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो अब कहे क्या, ये सबके साथ रहकर हम टाइम पास कर रहे हैं झूठों के, ज्ञान की प्राप्ति हो ही न रहा है। इसलिए क्या किया इन्होंने, ये सबका साथ छोड़ दिया और चले गए कहाँ, तो चले गए अपने जो है खुद जो है जंगल की तरफ विचरण करने और ध्यान मग्न होने। तो उसके बाद क्या हो, तो पूर्णिमा के दिन जो है ज्ञान प्राप्ति आई उनको। बोध गया में जो है ऋजुपालिका नदी के
क्या, तो निरंजना नदी के समीप जो है पीपल वृक्ष के नीचे जो है क्या हुआ था, पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति होने के जो है पश्चात बोध गया में जो है, बोध गया में ही तपस्सु और भल्ली दो जो है बंजारे थे, दो बंजारे थे, एक तपस्वी और एक क्या थे, तो एक तपस्सु और एक क्या थे, भल्ली। दोनों ने क्या, दोनों बंजारे थे, दोनों को सर्वप्रथम जो है अपना शिष्य बनाया। यानी गौतम बुद्ध के जो है पहले शिष्य कौन थे, तो पहले शिष्य जो है तपस्सु और भल्ली, दोनों बंजारे जो है पहले शिष्य थे। कहाँ बने, तो बोध गया में ही ज्ञान प्राप्ति के कुछ समय पश्चात ही उनको जो है क्या बना लिया गया, शिष्य बना लिया गया। उर्वेला में छोटे 5 ब्राह्मण साथी पुनः मिले, इन्हें ही सारनाथ में बुद्ध ने ज्ञान ज्ञान का अपना प्रथम धर्म क्या, तो धर्मोपदेश दिया। यही जो है क्या कहलाया, तो यही जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। यानी बौद्ध बुद्ध ने जो है अपने धर्म का जो है प्रथम जो उपदेश दिया, अपने धर्म का जो प्रथम जो ज्ञान दिया, वो किसको दिया, जिस संत को छोड़कर आए थे, वो 5 ब्राह्मण जो संत थे उसके साथ रहते थे, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, इस कारण उस साथों का, पांचों का साथ छोड़कर चले गए। वो 5 जो है पुनः उनको भिटाए, कहाँ पर मिले, तो उर्वेला में मिले। उर्वेला में जो छूटे हुए थे, जो 5 उर्वेला में जो छूटे हुए थे वो मिले उनको, तो उन्होंने जो है इनको सारनाथ में जो है मिले। सारनाथ में क्या किया, सारनाथ में बुद्ध ने उनको अपना ज्ञान का जो है प्रथम उपदेश दिया, जिसे कहा गया क्या, तो इसी जो है उपदेश को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। काशी में यश नामक व्यक्ति को अपने संघ में शामिल किया। जब वे काशी पहुंचे तो यश नामक एक व्यक्ति है उसको अपने संघ में शामिल किया। उर्वेला में कश्यप नामक जो है कट्टर ब्राह्मण को अपना शिष्य बनाया, जो एक कट्टर ब्राह्मणवादी था, कट्टर ब्राह्मण था, उसको क्या बनाया, तो उसको जो है अपना शिष्य बनाया। कहाँ, उर्वेला में, देख रहे हो। यानी ये जो है ऐसे व्यक्ति थे एकदम चिंतनशील, एकदम सहनशीलता, एकदम सहनशील व्यक्ति थे, एकदम जरा सा भी अगर इसके जो है एक घटना है कि इनके जो है ये जा रहे थे, एक राजा थे, एक व्यक्ति था, ये जा रहे थे, व्यक्ति था, और व्यक्ति जो है इसको नहीं पसंद किए, तो व्यक्ति जो है इनके मुंह पे थूक दिए, मुंह पे थूक दिए। इनके जो शिष्य है आनंद, वो गुस्से हो गए, तो गुस्से हो गए तो जो है बुद्ध ने कहा नहीं, उसको मना कर दिया। वो जो है बोला, तो जो है आनंद बोला तो उसको मना कर दिया और कहा, उससे बोला व्यक्ति से, और थूकना है नहीं। तो यानी ये जो ऐसे व्यक्ति जो है क्या थे, एकदम सहनशील भाव, एकदम जो है एकदम सहनशील चिंतनशील व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, कट्टर ब्राह्मण, जो कि एकदम कट्टर ब्राह्मण, उसको जो है अपने धर्म में जो है क्या किए, तो उसको अपने धर्म में शामिल किए। अब बताओ, एक कट्टर ब्राह्मण को जो है एकदम सहनशील व्यक्ति बना दिए। राजगृह में सारीपुत्र और क्या, तो महमूद गिलान जो है उनको क्या बनाए, तो उनको जो है शिष्य बनाए। पावापुरी में चंद नामक जो है सोनार के घर में भोजन किया। यानी पावापुरी में जाकर इन्होंने क्या किया, तो पावापुरी में जाकर चुंद नामक जो है सोनार, उनके घर क्या किया, भोजन किया। बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी बुद्ध की मृत्यु जो है उसकी घटना को क्या कहा गया, तो इनकी घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण के पश्चात बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। यानी जब बुद्ध की जो है मृत्यु हुई उसके बाद उनके जो है अवशेष जो है, उनके अवशेष को 8 भागों में बांटा गया। और यही जो 8 भाग है, इसी को जो है अलग अलग एरिया में रखकर उसके ऊपर जो है स्तूप बनाया गया। इसमें एक स्तूप जो है, एक स्तूप जो है आपका ये जो है क्या, तो इसमें जो है 8 स्तूप बनाया गया, 8 जो है अवशेष बनाए गए, तो 8 स्तूप भी बनाया गया। अगर इसकी जो घटना देखे, बौद्ध धर्म की जो घटना देखे और इसके जो है प्रतीक चिन्ह, कि कौन सी घटना का प्रतीक चिन्ह क्या हो सकता है, तो इनका जो जन्म है उसको कौन से प्रतीक चिन्ह से माना जाता है, तो कमल एवं सांड। कौन से, तो कमल एवं सांड को इसके जो है जन्म का प्रतीक माना जाता है। कमल को और सांड को क्या माना जाता है, तो सांड को माना जाता है जन्म का प्रतीक। गृह त्याग क्या माना जाता है, तो गृह त्याग को जो है घोड़े का जो है प्रतीक माना जाता है। ज्ञान, ज्ञान कहा, तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, इसलिए क्या हो गया, तो पीपल वृक्ष जो है इसके जो है ज्ञान प्राप्ति के जो है संकेत हो गए, प्रतीक हो गए। निर्वाण,
निर्वाण क्या है, इनकी जो पद चिन्ह, इनके जो है इनके जो पद चिन्ह है वो क्या कहलाए, तो निर्वाण कहलाए। निर्वाण के जो प्रतीक हो गए। मृत्यु का जो है प्रतीक क्या है, तो स्तूप। यानी जहां जहां इनकी मृत्यु हुई वहां वहां क्या, तो इनके जो मृत्यु हुई उसके जो है 8 भागों में बांट दिए, और 8 भागों को जो है अलग अलग एरिया में रखकर जो है क्या बनाया गया, तो बनाया गया स्तूप। इसमें एक स्तूप आपका सांची का जो स्तूप है वो भी आएगा, जिसका निर्माण कौन करवाए थे, अशोक करवाए थे। सांची का स्तूप भी इसमें आएगा। चलिए, मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए बुद्ध ने 4 आर्य सत्य एवं अष्ट मार्ग की अवस्था बताए। यानी मानव जीवन को जो है सुखमय बनाने के लिए इनका एक ही मानना है कि व्यक्ति को अगर सुखी रहना है अपने जीवन में, तो एक ही रास्ता है, क्या करे, अपनी जो है इच्छाएं है उसको समाप्त करो। अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण कर लिए तो आप जो है, आपसे सुखी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिए तो आप जो है सबसे सुखी है, और नहीं कंट्रोल किए तो आप जो है सबसे दुखी आप ही है इस संसार में। तो इसलिए अगर आपको सुखी रहना है तो क्या कीजिए, तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखिए, अपनी इच्छाओं को जो है वश में रखिए। इच्छा जितनी ज्यादा इच्छाएं होगी उतनी ज्यादा जो है दुख होगा, जितनी कम इच्छाएं होगी उतने ज्यादा आप सुखी रहेंगे। तो इनके जो 4 आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य कौन कौन रहे, तो आर्य सत्य 4 है। एक दुख, 4 इनका जो है आर्य सत्य रहे। आर्य सत्य एक दुख रहा, समुदाय, निरोध और मार्ग। यानी ये क्या है, तो दुख, दुख हो गया। दूसरा आया दुख के कारण। देखिए पहला क्या है, पहला आया दुख। यानी दुख होता क्यों है, व्यक्ति को दुख क्यों होता है। व्यक्ति को दुख क्यों होता है, पहला ये हो गया। ये इसके जो है आर्य सत्य थे, इसमें एक आया दुख। यानी व्यक्ति को दुख क्यों है, व्यक्ति को दुख क्यों, क्यों व्यक्ति जो है दुखी रहते हैं। क्यों व्यक्ति दुखी रहते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है दुख का कारण। यानी पहला जो है, पहला है कि दुख जो है व्यक्ति संसार में अगर देखिएगा तो सभी क्या, सभी जो है दुखी है। जो अमीर है वो भी दुखी है, जो गरीब है वो भी दुखी है। यानी जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है। इस पैसे को जो है सही व्यवस्था कैसे रखी जाए, किस प्रकार से, उसको भी क्या कष्ट है। और उसको दुख इस बात की है कि और ज्यादा क्या, जिसके पास पैसा है वो और पैसा चाहता है, जिसके पास नहीं हो और वो पैसा चाहता है। तो इसलिए क्या है, तो यानी संसार में सभी क्या है, सभी जो है दुखी है, सभी दुखी है। तो सभी जो है दुखी है, तो पहला क्या है, तो पहला कारण है कि दुख। अगर हम दूसरा देखें इसमें, तो दूसरा क्या है, तो दूसरा है दुख का कारण। तीसरा अगर देखें तो तीसरा में जो दुख का निवारण बताया गया, क्या कि दुख का निवारण, दुख निरोध, कि हम जो है दुख से छुटकारा कैसे पा कैसे जी सकते हैं। और चौथा में बताया कि दुख निरोध का मार्ग, क्या बताया, तो मार्ग, दुख निरोध का जो है मार्ग, ये दुख निरोध से छुटकारा पाने के जो है कौन से रास्ते हैं। और इसी जो रास्ते जो है 8 रास्ता बताया, और इसी रास्ते को क्या कहा गया, इसी रास्ते को कहा गया अष्टांगिक मार्ग। क्या कहा गया, इसी जो है रास्ते को अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग कहा गया। देखिए पहला जो है कहा गया कि संसार में जो है, संसार में दुख है। यानी इस संसार में कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है जो दुखी नहीं है, सारे जो है दुखी है। किसी का दुख जो है छोटा है, किसी का दुख जो है बड़ा है, लेकिन संसार में सभी जो है दुख से घिरे हुए हैं, सभी के पास दुख है, कोई ना कोई दुख सभी के पास है। क्यों, क्योंकि सब जो है इच्छाएं रखते हैं, सभी के पास इच्छा है। तो जिसके पास इच्छा होगा उसके पास दुख जरूर होगा। क्यों, क्योंकि आपकी जरूरी नहीं कि आपकी इच्छाएं जो है हमेशा पूरी ही हो। इसलिए क्या, जब आपकी इच्छाएं हैं, इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं रखिएगा तो दुख भी आपका क्या
कम नहीं होने वाला है। तो इसलिए संसार के सभी क्या है, संसार में सभी जो है दुखी है। दूसरा क्या है, तो दूसरा जो दुख के कारण, दूसरा में कहा गया कि दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण क्या है, इच्छा। दुख का कारण क्या है, इच्छा। व्यक्तियों की, मनुष्य की जो इच्छाएं है वही क्या है, तो उनके दुख के कारण। तीसरा जो है दुख निरोध के तरीका क्या है, तो दुख निरोध का तरीका है कि अब इच्छाओं पे नियंत्रण करना। क्या, तो इच्छाओं पे नियंत्रण। क्या है, तो इच्छाओं पे नियंत्रण वही क्या है, तो दुख का जो है निरोध का मार्ग है। दुख निरोध का मार्ग हो गया इच्छाओं पे नियंत्रण। तो निरोध के लिए जो है कितने, तो 8 मार्ग दिया गया, 8 मार्ग दिया गया। और इसी जो 8 मार्ग को क्या कहा गया, अष्टांगिक मार्ग कहा गया। और इस 8 मार्ग को रखा गया किसमें, तो चौथे जो है आर्य सत्य में। यानी ये जो है मनुष्य के जीवन को जो है सुखमय बनाने के लिए कहा गया, इसलिए जो इसे क्या कहा गया, इसे आर्य सत्य कहा गया। क्या कहा गया, इसे आर्य सत्य। आर्य सत्य की संकल्पना बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत है। इसमें क्या है, तो इसे संस्कृत में ये त्वारी आर्य चारिन क्या कहते हैं, तो इसे जो है पाली में जो क्या कहते हैं, तो चरित्री कहते हैं। क्या, तो चरित्री अरिय सच्चिनी कहते हैं। क्या, तो चरित्री अरिय सच्चानी कहते हैं। आर्य सत्य 4 है। एक दुख है, जो कि क्या कहता है, इसका कहना का अर्थ है कि संसार में सब जो है दुखी है। दूसरा समुदाय, यानी दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण क्या है, इच्छा। जितनी इच्छा है उतनी ज्यादा दुख। इसका जो है निवारण क्या है, निरोध क्या है, तो इच्छा पर नियंत्रण। इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए, आप स्वयं जो है सुखी हो जाइएगा। ये इसके लिए जो है मार्ग बताया गया, कितने, तो 8 मार्ग। यही क्या कहलाए, यही जो है कहलाए अष्टांगिक मार्ग। तब देखिए जो है बौद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग है एक क्या है, अष्टांगिक मार्ग है क्या है, ये जो बौद्ध के जो है अष्टांगिक जो मार्ग है ये है क्या, क्या है अष्टांगिक मार्ग। इसमें जो है सम्यक दृष्टि, क्या, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि हम अपने जीवन में, जीवन के दुख और सुख का सही अवलोकन करें। यानी हम जो है सभी को जो है क्या, एक समान देखना, किसी के ऊपर, किसी के प्रति जो है भेदभाव की भावना नहीं रखना, सबको जो है एक समान, एक नजर से देखना। यही क्या है, यही जो है सम्यक दृष्टि हुई। यानी क्या करना है, तो हमें जीवन के दुख और सुख का सही अवलोकन करना। हमें जो है क्या, तो एक किसी से भी जो क्या, किसी को भी भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना, सबको जो एक नजर से देखना, एक दृष्टि में देखना। यही क्या हुई, तो सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प क्या है, तो सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प क्या हुआ, तो मानसिक और नैतिक विकास का प्रतिज्ञा। यानी संकल्प यानी क्या, तो संकल्प जो ऐसा होना चाहिए कि इससे क्या हो, तो व्यक्ति को जो है किसी को हानि ना हो। संकल्प यानी मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। यानी अपनी जो सोच है, अपनी जो दिमाग दिमाग अपनी जो बुद्धि है और अपनी जो सोच है, उसको विकास, उसको विकसित करने का एक प्रतिज्ञा करना, संकल्प लेना। यही क्या हुआ, तो ये जो है संकल्प, सम्यक संकल्प। सम्यक वचन, हानिकारक बातों और झूठ न बोलना। यानी आपके जो है, देखिए ये जो है संसार में क्या है, आप अगर किसी को पीटते हैं तो उससे ज्यादा चोट नहीं लगता। अगर आप किसी को जो है 2 झापड़ मार लीजिए, उससे ज्यादा चोट नहीं लगता। लेकिन अगर आप उसके सामने जो है, उसके लिए जो है, उसके प्रति जो है वचन, अब शब्द का जो है, यानी किसी भी जो है गलत जो है वचन का, अपनी जो वाणी का जो है क्या प्रयोग करते हैं, वही क्या, वही जो है उसको बहुत ज्यादा उससे चोट लगता है। तो इसलिए कहा गया कि हानिकारक बातें, यानी अपनी जो है वाणी को क्या, अच्छी वाणी को बोलना, और झूठ ना बोलना। झूठ ना बोलना क्यों, क्योंकि झूठ बोलने से भी जो है जब पता चले व्यक्ति को कि वो जो है हमसे झूठ बोल रहा था, तो उसे जो है कष्ट होता है। सम्यक कर्म, यानी हानिकारक काम ना करना, कोई भी गलत काम नहीं करना, सम्यक कर्म। अगर देखें हम सम्यक प्रवास, तो सम्यक प्रवास यानी
क्या, तो अपने आप सुधारने की कोशिश करना, खुद को जो है सुधारने की कोशिश करना। सम्यक जो है, सम्यक प्रवास क्या है, तो सम्यक प्रवास यानी खुद को सुधारने की कोशिश करना। सम्यक जीविका, तो कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार न करना, यानी गलत जो है व्यापार नहीं करना। कोई भी अस्पष्ट या फिर अस्पष्ट जो है, यानी पूरी तरह से जो स्पष्ट या फिर अस्पष्ट जो है हानिकारक जो है व्यापार नहीं करना, कोई भी गलत जो है व्यापार नहीं करना, गलत काम नहीं करना। उसके बाद आया सम्यक स्मृति, यानी स्पष्ट ज्ञान देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, यानी अपनी मानसिक योग्यता ऐसे पाने की कोशिश करना कि आप जो है क्या करें, तो स्पष्ट ज्ञान देखने की देख सके, कि आपको जो स्पष्ट रूप से पता चल सके कि हाँ रियल में हुआ क्या है, इसके बारे में जो पूरी तरह से जो है आपको स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त हो सके। इसके लिए क्या करना, इसके लिए जो है योग्यता, मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। सम्यक समाधि, इसमें क्या, तो निर्वाण पाना, स्वयं का क्या, तो गायब होना, यानी सम्यक समाधि यानी क्या करना, तो निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना, यानी खुद को क्या करना, तो खुद को जो है त्याग देना, अपनी शरीर को जो है, अपने सामाजिक जो है क्या, सामाजिक सुख सुविधाओं और अपने शरीर को क्या करना, त्याग देना, यही हो गया सम्यक समाधि। सम्यक समाधि। चलिए देख लिए हम यहाँ पे क्या, तो सम्यक समाधि भी देख लिए, सम्यक जो है सभी जो है, यानी इसके जो है चार जो आर्य सत्य है उसको भी देख लिए, इनके जो अष्टांगिक मार्ग है अपने जो है यानी अपनी जो सुख को प्राप्त करने के जो 8 मार्ग है, 8 तरीके हैं, वही वो भी देख लिए। अब देखते हैं इसमें जो है क्या है, इसके जो है 10 सील, इन्होंने 10 जो है और भी तरीके दिए। चार आर्य सत्य के साथ निर्वाण प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने सदाचार तथा नैतिकता जीवन पर भी बल दिया, यानी सदाचार और नैतिक जीवन पर भी इन्होंने बल दिया। उनके अनुसार 10 सीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का मूल आधार, क्या है, तो मूल आधार है। यानी इनके अनुसार जो है 10 सील जो है, 10 यानी 10 जो है सिद्धांत दिए, उसको जो है उसी को माना गया कि जो है जीवन का जो है मूल आधार है, नैतिक जीवन का मूल आधार है। 10 सील के नियम इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य व संगीत का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, समय भोजन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमलस्यता का त्याग, कामनी कंचन का त्याग। ये जो है 10 जो है क्या है, ये 10 ये 10 सील का जो है क्या दिए, तो इस 10 सील को कहा गया कि इसको जो है क्या करना है, तो व्यक्ति को अपने जो है ऊपर क्या करना, लागू करना है। इसमें अहिंसा यानी किसी भी जीवन को नुकसान न पहुंचाया या उसका वध ना करना, यानी किसी भी जीव को क्या, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना, उसका जो है वध नहीं करना, यही क्या होगा, तो यही है अहिंसा। यानी क्या करना है, आपको अहिंसा का पालन करना है, किसी भी जीव को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना है और ना ही जो है उसका वध करना है। सत्य, झूठ न बोलना या गलत बातें न कहना, झूठ नहीं बोलना या फिर गलत जो बातें हैं, गलत वाणी जो है वो नहीं बोलना, ये हो गया। अस्तेय यानी बिना अनुमति के किसी के संपत्ति को नहीं लेना, इसमें कहा गया कि आप बिना पूछे किसी की संपत्ति को नहीं छूना, यही जो है बचपन में सबको सीख दिया जाता है कि बिना पूछे किसी की सामान जो है, किसी की वस्तु जो है मत छुओ, यहीं से है। अस्तेय यानी बिना अनुमति, बिना किसी की अनुमति के उसके सामान को जो है, उसकी वस्तु को नहीं लेना, यही क्या हो गया, तो अस्तेय। तो बिना अनुमति के किसी की संपत्ति को नहीं लेना। अपरिग्रह यानी धन या वस्तुओं का संग्रहण नहीं करना, यानी आपने जो धन कमाया है, तो जो धन आप अर्जित किए हैं उसका जो है आप खुद के ऊपर उपयोग कीजिए, उसका जो है
क्या उसको जो है संग्रहित नहीं कीजिए। ब्रह्मचार्य यानी इंद्रियों को वश में रखना। नृत्य व संगीत का त्याग, मनोरंजन को देखने और इससे दूर रहना, यानी मनोरंजन से क्या खुद को दूर रखना, यही जो क्या है। लेकिन आजकल के जो है युवाओं को देखें, क्या आप लोग खुद को देखो क्या कर क्या रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है मनोरंजन से दूर रहना, और यहाँ पे जो है पढ़ाई से दूर होकर मनोरंजन के नजदीक जा रहा है, उल्टा जा रहा है क्या। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है मनोरंजन को देखने और इससे दूर रहना इसमें कहा गया, यानी मनोरंजन से पूरी तरह से क्या रहना, दूर रहना। इससे सुगंधित पदार्थों का त्याग, जैसे सजावट से दूर रहना। सुगंधित पदार्थ कोई भी, आप लोग ये जो है क्या, जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं सबसे क्या खुद को दूर रखना। जैसे आप श्रृंगार करते हैं, मेकअप करते हैं, सबसे इस सबसे जो है ये सब सुगंधित पदार्थ है। इस सबसे क्या परफ्यूम लगाते हैं, ये सब क्या है, सब जो है सुगंधित पदार्थ है, इस सबसे दूर रहना है। यही क्या कहा गया इसमें, बौद्ध धर्म में कहा गया कि आपको क्या अपनी सजावट से दूर रखना है आपको खुद को, और ये जो है क्या, तो सुगंधित वस्तु पदार्थ जो है इस सबसे दूर रखना खुद को। असमय भोजन का त्याग, दोपहर के भोजन के बाद भोजन ना करना, यानी आप अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप क्या सुबह खाइए, दोपहर खाइए, दोपहर के बाद आपको भोजन नहीं ग्रहण करना है। दोपहर के बाद जो है भोजन आपको नहीं लेना चाहिए, ये कहा गया इसमें। कोमल सियस्ता का त्याग, यानी आरामदायक बिस्तर और उच्च आसन का त्याग, यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आपकी जो सुख सुविधा वाले जो जीवन है उससे क्या, उससे बाहर निकलना, उसको त्याग करना। यानी आरामदायक जो बिस्तर है, आरामदायक जो क्या, तो आसमान की जो उच्च जो आसन है उसका त्याग करना, यानी आपकी जो आरामदायक जो जीवन है उसको पूरी तरह से त्याग देना। क्यों, क्योंकि जितना कठिन जीवन होगा, जितना जो है कष्ट होगा जीवन में, उतना ही जीवन जो क्या सफल जल्दी होगा, उतना ही जो है उसका फल अच्छा मिलेगा। जितने जो है जीवन में जितने भी परेशानियां आएगा उतने ही ज्यादा आप मजबूत होते रहेंगे। उसके बाद क्या है, तो कामनी कंचन का त्याग, यानी स्त्री, धन और सांसारिक सांसारिक जो है मोह से सबसे क्या होना, तो उससे मुक्त होना। स्त्री मोह, धन से, और ये जो है सांसारिक जो मोह है सबसे क्या होना, तो सबसे जो है मुक्ति पाना। यही क्या है लास्ट जो है कहा गया, कामनी कंचन का त्याग, यानी स्त्री, धन और सांसारिक मोह से मुक्ति पाना। यानी 10 जो है सील दिया गया, 10 सिद्धांत दिया गया। अगर इसको अपने लाइफ में पालन करते, इसको फॉलो करते हैं, तो आप जो है जीवन में सफल हो पाइएगा। और ये क्या, तो हमेशा जो है सुख सुविधाओं का आनंद लीजिएगा। जीवन में क्या करना है, इसको जो है फॉलो करना है। इससे क्या होगा, तो इससे जो है आप अपने सुख सुविधाओं को जो है पाइएगा। नहीं तो क्या, हमेशा जो है दुख में जो है फंसे रहिएगा, हमेशा कोई ना कोई कष्ट ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं बौद्ध धर्म का अन्य सिद्धांत। इसमें जो है अन्य सिद्धांत दिया गया। अन्य सिद्धांत में क्या है, क्षणिकवाद, अनिश्वरवाद, प्रतीत्य क्या है, तो प्रतीत्य जो है समुत्पाद, कर्मवाद, क्या तो अनात्मवाद, पुनर्जन्म, जाति प्रथा में अविश्वास और निर्वाण। यानी इस प्रकार से जो है 8 जो है इसके जो है और जो है अन्य सिद्धांत दिए गए। क्षणिकवाद, यानी बुद्ध के अनुसार प्रत्येक वस्तु क्षणिक तथा निरंतर परिवर्तनशील होती है। यानी बुद्ध के अनुसार जो है प्रत्येक वस्तु क्या होते हैं, तो हमेशा जो है बदलते रहते हैं। यानी क्या, समय के अनुसार जो है प्रत्येक वस्तु जो है खुद को बदलते रहता है, खुद में जो है एक्सचेंज करते रहता है, खुद में बदलाव लाते रहते हैं। प्रत्येक जो है क्या, समय समय पर जो है खुद में बदलाव लाते रहते हैं। चलिए, तो इसी अनुसार तो हम कहते हैं क्या, तभी तो कहते हैं कि ये जो है बदलाव ही परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ये जो क्या, तो ये जो है बुद्ध के अनुसार जो है प्रत्येक वस्तु जो है क्या, तो प्रत्येक वस्तु जो है क्षणिक तथा निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं। यानी हमेशा खुद में कुछ को जो है खुद को जो है बदलते रहते हैं। अनिश्वरवाद, जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं था। यानी जैन धर्म की तरह जो है बौद्ध धर्म में भी ईश्वर में विश्वास नहीं है। इन्होंने भी क्या, तो ईश्वर के होने का साक्ष्य नहीं, इनको भी मानना है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर में विश्वास नहीं है। प्रतीत्य जो है समुत्पाद, यानी सभी घटनाओं का एक जटिल कारण परिणाम
से क्या तो परिणाम के जाल में जुड़ी होती है। यानी प्रत्येक जो है घटनाएं जो है क्या तो एक उसका जो एक कारण उसका एक परिणाम जो होता है वो उसका कारण जो है उसके परिणाम से जुड़ा हुआ रहता है। अगर कोई भी हम आपको बताएं कोई भी अगर छोटी से छोटी बड़ी या फिर कोई भी बड़ी से बड़ी घटना होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है तभी कुछ होता है। तो ये जो है इसमें बता रहा है कि अगर कोई भी घटना है तो उसका जो परिणाम है वो क्या है तो किसी न किसी कारण से जो है वो जुड़ा हुआ है जाल में जुड़ी हुई रहती है। कोई भी घटना स्वतंत्र रूप से नहीं होती यानी कोई भी घटना जो है स्वतंत्र नहीं रहता है उसका कोई ना कोई कारण रहता है पीछे। यानी कोई भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण रहता है बिना कारण का कोई घटना घटित हो ही नहीं सकता। ये मानना है इसका। कर्मवाद कर्म फल के सिद्धांत को तर्क संगत मानता है। यानी ये भी मानते हैं कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। जो बोएगा सो काटेगा। यानी जैसे आप कर्म करोगे वही आपको फल मिलेगा। यानी इसका मानना है कि भगवान नहीं है लेकिन एनर्जी है कुछ एनर्जी है जो है पॉजिटिव एनर्जी है जो क्या करती है तो आपके जो है कर्म को जो है आपको घुमा फिरा कर आपको लौटा देती है। आप अगर बुरे कर्म करती तो वो सब तरह से जो है घूम कर आपके पास जो है लौटेगा और उसका जो परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप अच्छे कर्म करते उसका जो परिणाम आपको मिलेगा। इसलिए जो है क्या है तो कर्म फल के सिद्धांत को क्या गया इसमें जो है तर्क संगत माना गया। क्या तो अनात्मावाद व्यक्ति के अवसान के साथ आत्मा भी अवसान होता है। यानी इसमें जो मानना है कि व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है जब वो खत्म हो जाता है तब उसकी जो है आत्मा भी क्या वो भी खत्म हो जाती है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि इन्होंने आत्मा में विश्वास नहीं रखा। इसका मानना ये नहीं है कि सारे सारे जो जीव है सभी में आत्मा है ये इनका मानना नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुयायी को मानना नहीं है कि क्या तो आत्मा क्या है तो आत्मा जो है क्या नहीं जीवित नहीं रहती है। जब व्यक्ति का शरीर खत्म हुआ यानी उसके शरीर के साथ ही क्या हो जाता है तो उसका जो है आत्मा भी समाप्त हो जाता है। इसलिए क्या ये आत्मा में विश्वास नहीं रखते। इसलिए जो है जैन धर्म को छोड़कर लोग बौद्ध धर्म को क्यों अपनाए क्योंकि इसमें जो है अहिंसा है। यानी हमें अहिंसा का पालन करना है। लेकिन जब हम बोल रहे थे कि सारे जो जीव है सभी में आत्मा है यानी हम जब सांस लेंगे तो उस समय भी क्या हम लोगों से जो है हम लोगों से कुछ ना कुछ गलती हो रही है। हम कुछ जो है जीवों को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको हम हानि पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए वो जो है सांस लेने पर भी वर्जित किया गया। इस कारण जो है बौद्ध धर्म को लोग अपनाने लगे। क्यों क्योंकि इसमें जो है ये नहीं माना गया कि सभी जो जीव है उसमें आत्मा है। चलिए पुनर्जन्म ईश्वर और आत्मा में न विश्वास होते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास। यानी इनका विश्वास नहीं है कि ईश्वर भी होता है आत्मा भी होता है। हम लोग कहते हैं ना कि ये जो है शरीर चला गया लेकिन आत्मा जो है रहता है। लेकिन इनका जो मानना क्या है कि आत्मा नहीं होता है और ना ही ईश्वर होता है फिर भी पुनर्जन्म होता है। अब पुनर्जन्म क्या तो पुनर्जन्म होता है कि एक जन्म जो है क्या एक जन्म माँ देती है वो जन्म हुआ। पुनर्जन्म होता है जब आपके गुरु आपको क्या देता है ज्ञान देता है आपके सामाजिक जो जीवन है उसको आपको व्यवस्थित करने के लिए आपको जीवन को चलाने के लिए जब ज्ञान देता है तो ही क्या हुआ वो जो है पुनर्जन्म हो गया। अब बताओ पहला जन्म क्या हुआ जब माँ दी वो प्रथम जन्म हुआ। पुनर्जन्म यानी दोबारा जन्म हुआ जब आप जो है सांसारिक जीवन के बारे में समझे गुरु के द्वारा गुरु ने आपको जो है ज्ञान दिया वही क्या हो गया तो वही जो है आपका पुनर्जन्म हो गया। ये मानना है। चलिए तो ये क्या है तो ये जो है ईश्वर में और आत्मा में न विश्वास रखते हुए भी क्या तो कर्म फल और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। कर्म फल को अगले जन्म में क्या तो अगले जन्म में ले जाने का आत्मा नहीं यानी कर्म फल जो है अगले जन्म में ले जाने का जो है कारण आत्मा नहीं है। जाति प्रथा में अविश्वास जाति पाति को मिटाकर बौद्ध धर्म में सबको शामिल किया। यानी जाति पाति में जो क्या विश्वास नहीं रखते थे। निर्वाण जीवन मरण का चक्र से मुक्ति यानी क्या तो जीवन मरण चक्र से मुक्ति क्या है तो निर्वाण यानी मोक्ष। मोक्ष क्या है तो जीवन और मरण के जो है चक्र इससे जो है छुटकारा पाना यही क्या है यही जो है मोक्ष है। जीवन मरण से जो है क्या छुटकारा पाना यही क्या है यही मोक्ष है।
चलिए, तो हम यहाँ पे क्या देखें, हम यहाँ पे देखें कि ये जो है जैन धर्म के बारे में किस प्रकार जो है उसका प्रसार हुआ था। जैन धर्म का किस प्रकार से जो है जैन धर्म को संरक्षण दिया गया राजाओं के द्वारा, किस प्रकार से जो है जनता ने उसको जो स्वीकार किया, लोगों ने उसको स्वीकार किया और उसको जो है पालन किया, और किस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म जो है आए अस्तित्व में, और बौद्ध धर्म को लोगों ने किस प्रकार से जो है अपनाया। ये सब देखे कि इसमें जो है बौद्ध धर्म में क्या सिद्धांत दिया गया, जैन धर्म में क्या सिद्धांत दिया गया, सब देख लिए, यानी पूरी तरह से जो है देख लिए। अब जो है आगे की जो है देखेंगे वो क्या, तो आपको जो है वो देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना है। नहीं दिख रहा क्या? चलिए, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो है खत्म आज का। आगे की जो है बचा हुआ वो कल देखेंगे। तो हम आज क्या देखें, तो आज हम देखें कि यहाँ पे जो है जितने भी जो है बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध धर्म के बारे में जो इसमें जो सिद्धांत दिया गया, सिद्धांत देखे बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का सिद्धांत देखे। दोनों का सिद्धांत देख लिए, यानी ये जो है पूरी तरह से देख लिए। और इसमें जो है कौन जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, संस्थापक देख लिए बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का संस्थापक देख लिए, और इसके जो अनुयायी थे सब कुछ देख लिए पूरी तरह से। तो आज के लिए जो है बस इतना ही, आगे जो है देखेंगे कल। चलिए, तो जाते जाते दो चार लाइन हो जाए। चलिए, तो कहना है कि मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, कि मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है। कि मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो क्या करना है आपको, जो है ट्वेल्थ जो है क्या अच्छी तरह से इतना रगड़ दो कि ट्वेल्थ में जो है क्या आपसे आगे कोई नहीं जा सके। इतना रगड़ दो, खुद के ऊपर इतना मेहनत करो, इतना रगड़ दो कि आपके आगे जो है ट्वेल्थ में कोई नहीं जा सके, कोई नहीं, ट्वेल्थ के आगे भी कोई नहीं जा सके। इसलिए क्या कर दो, खुद को जो इतना रगड़ दो कि आप जो क्या टॉपर लिस्ट में जो है क्या, देखो सारा कमाल, ये जो सारा खेल क्या है पीडीएफ में एक नाम का है। ये सारा खेल पीडीएफ में एक नाम का है, जिसका आ गया वो छा गया। देखे हो, जिसका उस पीडीएफ में टॉपर लिस्ट में आ गया नाम, उसका जो है वो पूरी तरह से छा जाता है। वो खुशी जो है आप किसी भी कीमत, वो किसी भी जो है उसका कोई कीमत नहीं होता, किसी भी पैसे से किसी भी धन से आप उसको खरीद नहीं सकते। वो ये अलग ही सुख होता है। इसलिए जो है अगर उस सुख की अनुभूति करनी है, उस आनंद का अनुभूति करना है, तो क्या मेहनत तो करना पड़ेगा। इसलिए जो है रगड़ दो, जितना हो सके उतना रगड़ दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।